तो ये निवेदन करता हूं कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके भीतर ही आनंद के जो स्रोत हैं वे खुल जाएंगे। बाहर के जितने स्रोत हैं वे कभी खुल भी सकते हैं, कभी बंद भी हो सकते हैं। पिछले महीने शेयर बाजार के बहुत नीचे चले जाने के बाद उस दिन मैं अहमदाबाद में था, 3 आदमी आत्महत्या करके मर गए। इतना ज्यादा उनको नुकसान लगा कि वो सहन नहीं कर पाए। संपत्ति यदि मानव को केवल आनंद ही और प्रसन्नता ही देती हो तो उसके अचानक छूट जाने पर मानव को इतनी हताशा क्यों होती? बड़ा प्रश्न है। संपन्नता की ओर बढ़ते हुए लोगों के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि यदि वही सत्य होता तो मानव के प्राण तो उससे बहुत अधिक मूल्यवान होते, वो अपने प्राणों का विसर्जन क्यों कर देता है? और ये भारत के साथ नहीं घटा। मुझे 10-12 बार अमेरिका जाने का और 50 बार इंग्लैंड जाने का अवसर मिला है। मैं उन संपन्न लोगों को बहुत निकट से देखता हूं, तब मुझे लगता है कि सामान्य जीवन जीने वाला नागरिक, चाहे भारत का हो चाहे किसी देश का हो, वो अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ता है। संपन्नता की खोज में अपनी नींद, अपनी भूख, अपने स्वजनों के प्रति समय न दे पाने की समस्या, स्वभाव की चिड़चिड़ाहट, जीवन में चंचलता, अनिश्चय की भावना, ये सारे वो दुर्गुण हैं जो केवल संपत्ति के पीछे दौड़ने से मनुष्य के भीतर प्रकट हो जाता है। संपत्ति चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता, न संस्थाओं का, न महात्माओं का, न गृहस्थों का, न राष्ट्र का, न राष्ट्र की योजनाओं का। लेकिन संपत्ति को प्राप्त करने के मार्ग, संपत्ति के लिए कितना समय का विनियोग, संपत्ति को प्राप्त करते समय अंतर पट को अशुद्ध और कालिमा से बचाते हुए उसे प्राप्त करने का प्रयत्न जब कोई देश करता है तो वह अपने देश की संस्कृति का निश्चित रूप से उसे विरासत के रूप में संरक्षण करने का बल प्राप्त करता है।